तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में। ये कहानी है एक 12 साल की लड़की और उसकी दादी की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिद की, हिम्मत की और ढेर सारे प्यार की। तो होता यह था कि दादी की पूरी दुनिया ना एक वीकली मैगजीन के आसपास ही घूमती थी। मतलब हर हफ्ते वो मैगजीन आती थी और वही थी उनकी पसंदीदा कहानी तक पहुंचने का जरिया। एक ऐसी कहानी जो उन्हें बिल्कुल एक नई ही दुनिया में ले जाती थी। पर एक दिक्कत थी। दादी, जिनका नाम था क्रिस्टिक्का, वो पढ़ना नहीं जानती थी, तो वो पूरी तरह से अपनी पोती पर निर्भर थीं। वही थीं जो हर हफ्ते उन्हें कहानी पढ़कर सुनाती थी। अब इन दोनों का न हर हफ्ते का एक पक्का नियम सा बन गया था। पोती कर्मवीरा मैगजीन से कन्नड़ नॉवेल काशी यात्रे का अगला एपिसोड पढ़ती और दादी दादी एकदम ध्यान लगाकर उसे सुनती थीं। दादी तो कहानी में इतना डूब जाती थीं कि अपना सारा काम धाम भूल जाती थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में मंदिर में अपनी सहेलियों के साथ कहानी पर चर्चा भी करती थीं। मतलब ये चीज़ उनकी जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुकी थी। फिर एक बार हुआ ये कि पोती को एक हफ्ते के लिए पास के ही एक गांव में शादी में जाना पड़ा। अब उसे क्या अंदाजा था कि उसके जाने से दादी की दुनिया में एक तरह से भूचाल आ जाएगा। जरा सोचिए, मैगजीन तो अपने टाइम पर आ गई, लेकिन उसे पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं था। वो एक हफ्ता दादी के लिए कितना मुश्किल गुजरा होगा जब वो अपनी फेवरेट कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए बस तरसती रह गईं। तो जब पोती लौट कर आई, उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी दादी जो इतनी मजबूत थीं, जिन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, वो आज रो रही थीं। दादी ने रोते रोते बताया कि देखो, मैगजीन तो मेरे हाथ में थी, पर मैं उसमें लिखा एक शब्द भी नहीं समझ पा रही थी। उन्हें इतनी बेबसी, इतनी लाचारी महसूस हो रही थी, और यही उनके आंसू की वजह थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गर्मियों की एक रात छत पर दादी ने पहली बार अपनी भावनाओं को जाहिर किया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और जानते हैं उस वक्त दादी की उम्र क्या थी? 62 साल, 62। सोचिए, इस उम्र में कुछ नया सीखने का फैसला करना, ये उनके पक्के इरादे को दिखाता है। तो उन्होंने एक पक्का प्रण लिया और खुद को एक डेडलाइन भी दी, एक काफी मुश्किल डेडलाइन, कि दशहरे पर सरस्वती पूजा के दिन तक वो खुद से एक नॉवेल पढ़ पाएंगी। और इस काम में मदद के लिए उन्होंने किसे चुना? अपनी ही 12 साल की पोती को। और बस यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा रिश्ता, एक ऐसी स्टूडेंट और टीचर का जहां उम्र की कोई दीवार नहीं थी। और आपको बताऊं, दादी एक जबरदस्त स्टूडेंट साबित हुई। उनकी मेहनत देखकर तो उनकी नन्ही सी टीचर भी दंग रह गई। वो रोज पढ़ती, दोहराती, लिखती और अपना सारा का सारा होमवर्क भी पूरा करती थी। एक बार मजाक मजाक में पोती ने उनकी उम्र को लेकर कुछ कह दिया, तो दादी ने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये बात उनके अटूट विश्वास को दिखाती है। और अब कहानी अपने सबसे इमोशनल हिस्से पे पहुंचती है। दिन था सरस्वती पूजा का। जी हां, वही दिन जिसे दादी ने अपनी डेडलाइन बनाया था। तो उस दिन दादी ने अपनी पोती को पूजा वाली जगह पर बुलाया। वहां उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट और एक ऐसा सरप्राइज प्लान किया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सारी परंपराओं से हटकर उस बुजुर्ग दादी ने अपनी नन्ही सी पोती के पैर छुए। जब पोती हैरान हुई तो दादी ने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, अपनी टीचर के पैर छू रही हूं। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे इतने प्यार से, इतने अच्छे से पढ़ना सिखाया। ये बस एक गुरु के लिए इज्जत थी, उम्र या रिश्ते से कहीं बढ़कर। और अब बारी थी उस पल की, दादी की मेहनत और उनकी आज़ादी की इस यात्रा के सबसे आखिरी और सबसे शानदार पल की। इसके बाद पोती ने अपनी पहली स्टूडेंट को एक तोहफा दिया। उसने चुपके से वही नॉवल काशी यात्रे खरीद लिया था, जो अब एक पूरी किताब की शक्ल में छप चुका था। और ये देखिए कितना बड़ा बदलाव था। कहाँ वो वक्त था जब वो कहानी का नाम पढ़ने के लिए भी दूसरों पर निर्भर थीं, और कहाँ आज का दिन जब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थीं। और बस उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। उस स्टूडेंट ने अपना इम्तिहान पास कर लिया था। उन्होंने पहली बार खुद से उस किताब का टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे, लेखिका त्रिवेणी। दादी की ये कहानी ना एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाती है।
वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हमने खुद से कहा है कि अरे अब तो इसे सीखने में बहुत देर हो गई? क्या सच में सीखने की कोई उम्र होती है?